नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा संस्कृत है उसकी पाठ 6 के प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं पाठ 6 पाठ है और समुद्र तटः नाम का पाठ है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है तरंगई। तरंगई का मतलब होता है लहरों से। मत्स्य जीविन है मछुआरे। संगम है संगम। तिसृषु तीनों में। प्रायद्वीप है प्रायद्वीप। बंगोपसागर है बंगाल की खाड़ी मीन्स बे ऑफ बंगाल। विदेशी पर्यटकों के लिए और चंद्रोदय चंद्रमा का उदय। नंबर 2 अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरम उत्तर लिखत लिखिए। इनके अधोलिखिता नाम निम्नलिखित के। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है जनाः लोग जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। लोग जल विहार करते हैं। प्रश्नवाचक जो शब्द है वो है गाभी। किनसे करते हैं? तो आंसर देखो नौकाभी, नाव से। शेष जो जनाः जल विहार कुर्वन्ति वो तो प्रश्न में से है। तो आंसर क्या होगा? नौकाभी, बाय बोट्स, नावों के द्वारा। प्रश्न 6 है भारत से भारत का दीर्घतम सबसे लंबा समुद्र तट है। समुद्र तट के का मतलब कौन है? तो देखिए भारत से दीर्घतम समुद्र तट है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। के स्थान पर आंसर क्या आया? मेरीना तट है। मेरीना तट है। जना लोग स्वयं अपनी इच्छानुसार विहरंती विहार करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? कुत्र का मतलब कहाँ विहार करते हैं? तो आंसर क्या होगा? जुहू तटे। कहाँ पर? जुहू तटे। कुत्र के स्थान पर जुहू तटे। जुहू तट पर। या जना सीम है स्वयं विहरंती स्वयं विहरंती। तो कुत्र का मतलब कहाँ, उसके स्थान पर आंसर क्या आएगा? जुहू तटे। घे बालका लड़के बालू का भी मिट्टी से रचयंती बनाते हैं। तो देखो प्रश्न क्या है? किम, क्या बनाते हैं? लड़के मिट्टी से क्या बनाते हैं? बालका लड़के बालू का भी मिट्टी से किम क्या रचयंती बनाते हैं। तो देखिए बालका और बालिका भी जैसा प्रश्न में है वैसा उत्तर में है। और रचयंती सेम है। किम के स्थान पर आंसर क्या आएगा? बालू का ग्रहण। क्या बनाते हैं? मिट्टी के घर। लड़के मिट्टी से मिट्टी का घर बनाते हैं। न कोची तट है। कोची तट ज्ञायते जाना जाता है। कोची तट प्रसिद्ध है किसके लिए? देखो केभे किसके लिए प्रसिद्ध है? नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के। कोची तट किसके लिए प्रसिद्ध है? नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए। तो ये आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि मंजूषा से पदानी पद चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान पूर्यत भरी। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पहला प्रश्न है कन्याकुमारी तट पर त्रयाणाम 3 सागराणाम सागरों का भवती होता है। कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का होता है, क्या होता है? संगम है। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का संगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ख भारत देश है, भारत देश इस प्रकार कथ्यते कहा जाता है। भारत देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन गे जना लोग समुद्र तट आगच्छन्ति आते हैं। लोग समुद्र तट आते हैं, किसके लिए आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए। घूमने के लिए, तो आंसर क्या जाएगा इसका? पर्यटनाय। जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। बाल्य भी बच्चों को रोचते अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है बच्चों को? तो देखिए आंसर होगा क्रीड़ा। क्रीड़ा अच्छा लगता है, खेल। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पूर्व दिशा में अस्ति है। भारत की पूर्व दिशा में है क्या? बंगोपसागर है। ये आंसर हो गया। बंगोपसागर मीन्स बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 4 है यथा योग्यम योजित, यथा योग्य मेल कीजिए। अब देखिए समुद्र तट पर क्यों आते हैं लोग? पर्यटनाय, ये आंसर होगा पर्यटनाय। समुद्र तट है, पर्यटनाय। फिर क्रीडनकम का मतलब खिलौना किस काम के लिए आता है? खेलना है। दुग्धम, दूध किसके लिए यूज करते हैं? पोषणाय, पोषणाय। दीपक है, दीपक प्रकाशाय। विद्या, विद्या किसके लिए यूज करते हैं? ज्ञानाय, किसके लिए? ज्ञानाय। ठीक है, तो फिर दोबारा देखेंगे। समुद्र तट है, पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम उष्णाय, दीपक प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तृतीया विभक्ति प्रयोगेन, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। तृतीया विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे बालिका बच्चे सह साथ पठन्ति पढ़ते हैं, किनके साथ पढ़ते हैं? बालिका दे रखा है, तो यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे बालिका की। बालिका, बालिका बालिका भी से पठन्ति, फिर ऐसे होगा। तड़ाग मीन्स तालाब। विभाति सुशोभित होता है, किनसे? कमलई, कमलों से। कमलई मीन्स कमलों से। गए अहम अपि, मैं भी खेलामी खेलता हूं, किनसे? आंसर लिखेंगे कंदुके। अश्वा घोड़े से साथ धावंती दौड़ते हैं। घोड़े साथ दौड़ते हैं, किसके साथ? अश्वई। तो अश्वा अश्वई से धावंती, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मृगा हिरण से साथ चरंती चलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे? मृगई। क्या लिखेंगे? मृगई आंसर हो जाएगी। तो हिरण हिरणों के साथ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि कोष्टकात, कोष्टक से उचित पद प्रयोगेन, उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। कोष्टकात कोष्टक में दिए गए, ये जो कोष्टक है निर्धनम निर्धना, इसको कोष्टक बोलते हैं। उचित पद प्रयोगेन का मतलब करेक्ट वर्ड, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में पूर्यत भरी। धनिक है धनवान,
धनम धन ददाति देता है, किसको देता है? निर्धनाय। धनवान निर्धन को धन देता है। नंबर 2, बालः लड़का विद्यालय गच्छति, विद्यालय जाता है, किसके लिए? पठनाय, पढ़ने के लिए। तो बालः पठनाय विद्यालय गच्छति। गे सज्जनाः जीवन्ति जीते हैं, किसके लिए जीते हैं? परोपकाराय, परोपकार के लिए। प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य पारितोषिकम, पारितोषिक यच्छति देता है। प्रधानाचार्य पारितोषिक देता है, किनको देता है? छात्रेभ्ये, छात्रों को। ठीक है, किनको देता है? छात्रों को। धन्यवाद।